आप सभी को फिर से एक बार एक नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम के विषय में पढ़ेंगे। तो चलिए गाइस आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कि जो प्रतिरोधक है, तो अगर काफ़ी सारे प्रतिरोधक को हम लोग संयोजित करते एक साथ और उसको गाइस हम लोग श्रेणी क्रम में अगर किसी विद्युत परिपथ से संयोजित करेंगे तो उस स्थिति में जो प्रतिरोध है तो वो क्या रहेगा। तो गाइस सबसे पहले हम लोग समझते हैं श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम किसको कहते हैं। तो देखिए गाइस चित्र बनाकर समझते हैं। तो देखिए हम लोग विद्युत परिपथ को समझ चुके थे कि उसका चित्र कैसे बनता है। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं बल्ब लगा दिए, फिर गाइस बैटरी लगा दिए, फिर प्लग कुंजी लगा दिए। तो गाइस ये क्या है, ये विद्युत परिपथ है। और गाइस हमें ये भी पता है जो विद्युत परिपथ है तो वो बंद होता है और सतत होता है, लगातार होता है। तो देखिए गाइस अगर इस विद्युत परिपथ के लाइन में कुछ भी चीज़ स्थित है तो उसको हम लोग कहेंगे कि वो चीज़ इस विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित है, ऐसे कह लेंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर अगर हम लोग देखिए जैसे ये बल्ब, अगर आपसे कोई पूछे कि ये बल्ब इस विद्युत परिपथ में किस क्रम में संयोजित है तो गाइस ये बल्ब इस विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित है, क्योंकि गाइस देखिए ये विद्युत परिपथ का लाइन है और इस विद्युत परिपथ का लाइन में ही ये बल्ब आ जा रहा है। पर गाइस अगर हम लोग वोल्टमीटर को देखते हैं तो देखिए ये एक विद्युत परिपथ है और गाइस ये वोल्टमीटर है। तो गाइस ये वोल्टमीटर क्या है, इस विद्युत परिपथ का समांतर में स्थित है। तो इस कारण गाइस हम लोग ऐसे कहेंगे कि ये वोल्टमीटर इस विद्युत परिपथ से समांतर क्रम में संयोजित है। और गाइस समांतर क्रम को ही हम लोग पार्श्व क्रम कहते हैं। ठीक, तो गाइस इससे हमें ये समझ में आता है जो पार्श्व क्रम है तो उसका दूसरा नाम समांतर क्रम है। तो गाइस देखिए हम लोगों ने इस अध्याय के पहला ही लेक्चर में देखा था कि जो एमीटर होता है तो वो विद्युत परिपथ में किस क्रम में संयोजित है। तो गाइस वो विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित रहता है। तो देखिए ये एक विद्युत परिपथ है और गाइस विद्युत परिपथ का लाइन में ही एमीटर भी संयोजित है। तो इस कारण गाइस हम लोग कहते हैं जो एमीटर है तो वो विद्युत परिपथ से श्रेणी क्रम में संयोजित रहता है। और गाइस जो वोल्टमीटर है तो गाइस हम लोग इस अध्याय का सेकंड लेक्चर में देखे थे कि जो वोल्टमीटर होता है तो वो विद्युत परिपथ में पार्श्व क्रम में संयोजित होता है। तो देखिए जो वोल्टमीटर है तो ये विद्युत परिपथ है तो विद्युत परिपथ का समांतर स्थित है। तो इस कारण हम लोग कहेंगे कि ये जो वोल्टमीटर है तो इस विद्युत परिपथ से पार्श्व क्रम में संयोजित है। तो गाइस चलिए अभी हम लोग को पता चल चुका है कि श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम किसको कहते हैं। अगर समांतर स्थित रहेगा तो पार्श्व क्रम हो जाएगा और श्रेणी क्रम अगर सेम लाइन में स्थित रहेगा तो मतलब परिपथ का लाइन जहाँ है तो उसी लाइन में अगर कुछ भी चीज़ स्थित रहा तो हम लोग ऐसे कह लेंगे श्रेणी क्रम में संयोजित है। तो देखिए पहला टॉपिक है श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधक। तो इसको पढ़ते हैं। तो गैस हम लोग प्रतिरोधक के विषय में भी पढ़े थे। प्रतिरोधक क्या है, तो गैस इसको हम लोग विद्युत परिपथ में जोड़ते हैं। और किस कारण जोड़ते हैं गैस, प्रतिरोध उत्पन्न करने के लिए इसे विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है। तो देखिए गैस इस विद्युत परिपथ में तीन प्रतिरोधक को जोड़ा गया है। तो देखिए गैस ये बैटरी है और ये धन टर्मिनल है और गैस ये ऋण टर्मिनल है। और गैस एमीटर में देखिए एमीटर का नीचे और प्लस है तो इस कारण इसमें प्लस कर देंगे, ऊपर में माइनस कर देंगे। और गैस वोल्टमीटर में कैसे बैठाएंगे, देखिए
ये जो बैटरी है तो इसका लेफ्ट साइड में प्लस है और गैस राइट साइड में माइनस है, तो इस कारण गैस वोल्ट मीटर में भी वैसे ही करेंगे, लेफ्ट में प्लस कर देंगे और राइट में माइनस कर देंगे। और गैस ये प्लग कुंजी को हम लोग जोड़ दिए। तो गैस देखिए इस डायग्राम में जो विद्युत धारा है तो वो सेम है, प्रतिरोधक में भी आई ही विद्युत धारा प्रवाहित होगा और गैस पूरे परिपथ में भी आई ही विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। तो गैस इससे पता चलता है, अगर हम लोग श्रेणी क्रम में देखते हैं तो उस श्रेणी क्रम में क्या होता है, जो विद्युत धारा होता है तो वो सभी प्रतिरोधक में से सेम ही विद्युत धारा क्या होता है, सेम ही विद्युत धारा प्रवाहित होता है, जो कि गैस पूरे परिपथ में होता है। तो वैसे ही विद्युत धारा तीनों प्रतिरोधक में भी हो रहा है प्रवाहित। और गैस देखिए जब हम लोग इन प्रतिरोधकों के सिरों में, अगर हम लोग देखिए सिरों से जोड़कर अगर हम लोग वोल्ट मीटर को लगा देंगे तो उस स्थिति में देखिए इसमें 3 वोल्ट मीटर को लगा दिया गया है। तो गैस तीनों वोल्ट मीटर में अलग अलग मान देखने को हमें मिलेगा। तो गैस इससे पता चलता है श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधक में से अलग अलग विभवांतर उत्पन्न होता है। तो देखिए तो गैस हम लोग फॉर्मूला को कैसे निकालते हैं, वैसे तो इसका जो प्रतिरोध है, कुल प्रतिरोध, इस प्रकार का व्यवस्था या फिर बोल सकते हैं इस प्रकार का संयोजन में जो कुल प्रतिरोध होते हैं वो देखिए RS से हम लोग कुल प्रतिरोध को दर्शाते हैं, तो ये बराबर में होता है R1 R2 प्लस R3। अगर गैस 4 प्रतिरोधक इसमें रहता तो गैस R3 के बाद प्लस में R4 लिख देते हैं। तो गैस इसको हम लोग लाते कैसे हैं, तो देखिए पहला माना प्रतिरोधक R1 के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V1 है। तो गैस मान लेते हैं जो R1 है तो इस प्रतिरोधक के दोनों सिरों के बीच कितना विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, तो गैस V1 हो रहा है, ऐसा मान लिए। फिर गैस R2 के दोनों सिरों A और B के बीच कितना विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, तो गैस V2 विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, ऐसा मान लिए। फिर गैस भीतरी विभवांतर B और Y दोनों सिरों के बीच उत्पन्न हो रहा है। और गैस ये किसका दोनों सिर है, तो तीसरा प्रतिरोधक का दोनों सिरों के बीच भीतरी विभवांतर उत्पन्न हो रहा है। तो गैस इसमें लिखा गया है। फिर देखिए अच्छा इसमें कुल विभवांतर होता, कुल विभवांतर। तो गैस देखिए जो हम लोग बैटरी लगाए हैं तो गैस यही विभवांतर उत्पन्न करता है। तो गैस ये मान लेते हैं ये जो बैटरी है तो ये भी विभवांतर उत्पन्न कर रहा है। तो गैस इस पूरे परिपथ में अगर हम लोग देखेंगे तो भी ही विभवांतर उत्पन्न होगा। और गैस बस ये 3 प्रतिरोधक में अलग अलग विभवांतर हमें देखने को मिलेगा। तो देखिए कुल विभवांतर भी है और कुल विद्युत धारा गैस I है जो कि पूरे परिपथ में प्रवाहित होगा। R में भी I ही प्रवाहित होगा, R2 में भी I ही प्रवाहित होगा, R3 में भी I ही प्रवाहित होगा। तो गैस कुल विद्युत धारा क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। तो देखिए अगर हम लोग कुल विभवांतर किसके बराबर होगा, तो इसमें गैस 3 प्रतिरोधक है, R1 R2 और R3 है। तो गैस ये तीनों में 3 विभवांतर उत्पन्न हो रहा था, तो गैस ये तीनों विभवांतरों के योग के बराबर होगा कुल विभवांतर। तो देखिए V बराबर में हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। तो देखिए इसमें एक लाइन लिखा गया है, श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधक में से विद्युत धारा I ही प्रवाहित होगा। मतलब गाइस
जो विद्युत धारा रहेगा वो सेम रहेगा, जो पूरे परिपथ में प्रवाहित हो रहा है तो वही विद्युत धारा सभी प्रतिरोधक में भी प्रवाहित होगा। तो ये बात है। फिर देखिए ओम के नियम के अनुसार हमें पता है जो भी है तो वो IR होता है, तो उस हिसाब से गाइस इसके लिए हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए हम लोग क्या निकाल लेंगे, पहले V1 का मान निकालते हैं। तो V1 बराबर में IR1 हो जाएगा। तो गैस हम लोग I1 इसी कारण नहीं लिखे क्योंकि गैस देखिए इसमें क्या होता है, I1 बराबर में I2 बराबर में I3। तो गैस ये तीनों को हम लोग I के बराबर लेते हैं। तो इस कारण गाइस हम लोग इसमें डायरेक्ट I लिख दिए। फिर देखिए V2, तो V2 IR2 हो जाएगा। फिर V3, तो V3 बराबर में IR3 हो जाएगा। तो गैस उस प्रकार ये तीनों विभवांतर का मान निकल गया। और गैस अभी ये वाला विभवांतर का मान निकालना है, तो चलिए निकालते। देखिए भी विभवांतर के लिए I तो सेम रहेगा, तो गैस हम लोग R ऐसे भी लिख सकते हैं, पर हम लोग RS लिखेंगे, जिससे गैस हमें पता चलेगा कि ये जो प्रतिरोध है तो श्रेणी क्रम संयोजन के लिए बताया गया है। तो इस कारण गैस हम लोग RS, यहाँ पर RS क्या है, तुल्य प्रतिरोध, या फिर गैस इसको हम लोग कुल प्रतिरोध भी कहते हैं, सेम है दोनों। तो देखिए V बराबर में IRS हो जाएगा। तो देखिए फिर समीकरण 1 पर अगर हम लोग V1, V2 और V3 का मान रखेंगे तो उस स्थिति में हमें क्या मिलेगा। तो देखिए इसमें हम लोगों को इसमें अगर हम लोग मान रखेंगे तो चलिए देखते हैं। जैसे V का था IRS निकला था, फिर V1 का था IR1, फिर गैस V2 का था IR2, फिर V3 का था IR3। तो गैस देखिए अगर हम लोग RHS में देखेंगे तो इसमें सभी का पहले में I है, तो गैस हम लोग I को कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए जब हम लोग I को कॉमन लेंगे तो IRS, फिर गैस I कॉमन हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसा हो जाएगा। तो गैस ये I को अगर हम लोग LHS में लाएंगे तो गैस ये डिवाइड में चल जाएगा। तो देखिए IRS बटा में I, फिर बराबर में R1 R2 R3। तो गैस I कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए RS बराबर में क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो देखिए गैस इसमें लिखा गया है। तो गैस ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। जब भी कभी हम लोग प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे परिपथ से, तो उस स्थिति में जो कुल प्रतिरोध होगा तो वो देखिए सभी प्रतिरोध का योग होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो गैस अगर इस चित्र में हमें 4 प्रतिरोध दिया जाता, जैसे मान लेते हैं ये एक प्रतिरोध, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा, तो इसको मान लेते हैं R1 R2 R3 R4। तो इस स्थिति में जो RS रहता तो वो कितना होता, देखिए RS बराबर में R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। तो गैस ये उसका फॉर्मूला हो जाता। तो गैस जितना ज़्यादा प्रतिरोध रहेगा तो उन प्रतिरोधकों का जो प्रतिरोध रहेगा तो उसका योग ही RS होगा। फिर देखिए गाइस पार्श्व क्रम में संयोजित प्रतिरोधक। तो देखिए श्रेणी क्रम प्रतिरोधक को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका
ये जो प्रतिरोधक होता है तो वो एक ही लाइन में स्थित होता है। देखिए इसमें R1, R2, R3 तो ये तीनों एक ही लाइन में स्थित है, तो इस कारण ये श्रेणी क्रम प्रतिरोधक है। फिर गैस अगर हम लोग पार्श्व क्रम प्रतिरोधक को देखते हैं, ये दूसरा टॉपिक है पार्श्व क्रम में संयोजित प्रतिरोधक। तो गैस इसमें जो जितना भी प्रतिरोधक होगा तो वो पार्श्व क्रम में एक दूसरे के साथ संयोजित होंगे। तो गैस इसका क्या मतलब है, देखिए इसमें इसमें जो R1 है पहला प्रतिरोधक, तो गैस वो दूसरे प्रतिरोधक का समांतर है। फिर गैस अगर हम लोग R2 का बात अगर करते हैं तो गैस ये R2 जो है तो ये R3 का समांतर है। तो गैस इसमें प्रत्येक प्रतिरोधक दूसरे प्रतिरोधक के समांतर है, तो इसी को हम लोग पार्श्वक्रम संयोजन कहेंगे प्रतिरोधक का। देखिए पार्श्वक्रम में संयोजित प्रतिरोधक ऐसे कहेंगे। तो देखिए गैस इसमें भी उसी प्रकार हम लोग बैटरी को जोड़ देंगे। फिर गैस प्लग कुंजी भी रहेगा, एमीटर रहेगा। देखिए इसमें एमीटर है तो इसमें प्लस और इसमें माइनस क्यों हो रहा है, चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए एमीटर का बगल में क्या है, माइनस है, तो इस कारण गैस एमीटर का बगल देखिए माइनस की और माइनस लिख देंगे और गैस दूसरी ओर प्लस लिख देंगे। और जो वोल्टमीटर है तो वोल्टमीटर में वैसे ही गैस रहने देंगे, इसका बायां तरफ प्लस लिखेंगे और दायां तरफ माइनस को लिख देंगे। तो गैस देखिए जो विद्युत धारा बैटरी से निकल रहा है I, फिर गैस ये जो I विद्युत धारा है तो वो देखिए इसमें नाम देना रह गया, इसमें ये वाले बिंदु को हम लोग x देंगे और इसको गैस y दे देंगे। दो बिंदु है या फिर इसको दो सिरा भी कह सकते हैं। और गैस ये दोनों सिरों के बीच विभवांतर को मापेंगे जो कि गैस भी है। तो देखिए इस x सिरा में, इसको x नीचे लिख देते हैं। तो गैस इस x सिरा में जो विद्युत धारा है तो वो तीन भागों में बट जाएगा, I1, I2 और I3। तो गैस प्रतिरोधक R1 से I1 विद्युत धारा प्रवाहित होगा, प्रतिरोधक R2 से I2 विद्युत धारा प्रवाहित होगा और गैस R3 से I3 विद्युत धारा प्रवाहित होगा। और गैस जो पॉइंट Y है, जो बिंदु Y है, तो इस जगह पर आकर जो I1, I2, I3 तो ये सब मिलकर I विद्युत धारा का निर्माण करेंगे। तो गैस कुल विद्युत धारा I है और R1 पर कितना विद्युत धारा जाएगा, तो देखिए R1 पर I1 विद्युत धारा, R2 पर I2 और R3 पर I3 विद्युत धारा प्रवाहित होगा। तो गैस देखिए तो पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है उसको देखते हैं। देखिए 1/RP। तो गैस ये क्या है, तो ये कुल प्रतिरोधक है, किसके लिए, तो गैस ये पार्श्वक्रम संयोजन के लिए कुल प्रतिरोध है। RP बराबर में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये इसका फॉर्मूला होता है पार्श्वक्रम के लिए। तो देखिए माना प्रतिरोधक R1 से प्रवाहित विद्युत धारा I1 है। और गैस और एक बात, इस पूरे विद्युत परिपथ में जो विभवांतर होगा तो वो सेम रहेगा। R1 में भी सेम विभवांतर, R2 में भी सेम विभवांतर और R3 में भी सेम विभवांतर ही रहेगा। तो गैस इससे पता चलता है पार्श्वक्रम में, अगर हम लोग पार्श्वक्रम में प्रतिरोधक को देखते हैं तो उसमें विद्युत धारा अलग अलग रहता है, भिन्न भिन्न रहता है और गैस जो विभवांतर है तो वो सेम रहेगा। और अगर हम लोग अगर हम लोग श्रेणी क्रम का बात करते हैं तो उसमें क्या था, जो विद्युत धारा है तो वो सेम था पर गैस जो विभवांतर है तो वो अलग अलग था।
तो यही बात गाइस हमें याद रखना है। और देखिए इसमें साफ साफ पता चलता है इस बिंदु पर इस तार में एक, देखिए इस तार में कुछ विद्युत धारा चल जाएगा, इस तार में कुछ चल जाएगा और गैस इसमें बचा हुआ विद्युत धारा चल जाएगा, ऐसे हो रहा है। तो इसमें जो विद्युत धारा है तो ये ही अलग अलग रहेगा। तो गैस चित्र से ही पता चल जा रहा है। फिर देखिए माना प्रतिरोधक R1 से प्रवाहित विद्युत धारा I1 है। फिर गैस प्रतिरोधक R2 से प्रवाहित विद्युत धारा I2 है। प्रतिरोधक R3 से प्रवाहित विद्युत धारा I3 है। फिर देखिएगा कुल विद्युत धारा I है और कुल विभवांतर तो वो भी है। और गैस तीनों प्रतिरोधक में से प्रवाहित विभवांतर भी है। फिर देखिए गैस I बराबर में क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 ऐसा हो जाएगा। तो गैस अभी हम लोग I का मान निकालेंगे और गैस इसमें जो विभवांतर होगा तो वो सेम रहेगा। तो देखिए ओम का नियम के अनुसार हमें पता है V बराबर में IR होता है। फिर गैस I का मान निकालना है तो I बराबर में V बटा R हो जाएगा। तो देखिए I1 के लिए क्या होगा, तो I1 के लिए V तो सेम ही रहेगा सभी के लिए। I1 देखिए V क्या रहेगा, R1 R2 और R3 तीनों के लिए सेम रहेगा। तीनों प्रतिरोधक में ही विभवांतर सेम उत्पन्न होगा। तो देखिए गाइस, तो अभी पहले I1 का मान निकालते हैं तो V बटा R1 हो जाएगा। फिर I2 का मान हो जाएगा V बटा R2। फिर गैस I3 का मान हो जाएगा V बटा R3। और गैस हम लोग मान लेंगे इस पार्श्व क्रम संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध है तो वो RP है। तो उस स्थिति में देखिए जो I है कुल प्रतिरोध है, कुल विद्युत धारा है तो वो किसके बराबर में हो जाएगा, V बटा RP। ये क्या है, ये कुल प्रतिरोध है। तो देखिए इसमें दिखाया गया है। फिर समीकरण 1 में तो गाइस इसको हम लोग को समीकरण 1 मानना पड़ेगा, जहाँ पर I बराबर में I1 प्लस I2 प्लस I3 है। तो अगर समीकरण 1 में अगर हम लोग I1 I2 I3 का मान रखेंगे तो उस स्थिति में हमें क्या आंसर मिलता है, देखिए तो I का मान क्या था, तो I का मान था V बटा RP। I1 का मान था V बटा R1। फिर I2 का V बटा R2। फिर I3 का V बटा R3, ऐसा था। तो गैस अभी हम लोग V को कॉमन ले लेंगे RHS में। तो देखिए कॉमन लेने पर क्या होगा, V बटा RP हो जाएगा। तो V कॉमन R1 प्लस R2 प्लस 1 बटा R3 तो ऐसा हो जाएगा। तो गैस V को हम लोग LHS में लाएंगे तो गैस V डिवाइड में आ जाएगा। तो देखिए ऐसा हो जाएगा V बटा RP गुना V। तो V से V कैंसिल हो जाएगा। फिर देखिए क्या बचा रहेगा, 1 बटा RP बराबर में 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। तो गैस ये इसका फॉर्मूला है पार्श्व क्रम के लिए। तो गैस देखिए इसका चित्र एक तो आपको याद रखना है और गैस दूसरा उसका फॉर्मूला। तो देखिए अभी गैस आपकी किताब का पेज नंबर 205, तो उसका पहला प्रश्न, किसी विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख खींचिए जिसमें 2 वोल्ट के 3 सेलों की बैटरी, एक 5 ओम प्रतिरोधक, एक 8 ओम प्रतिरोधक, एक 12 ओम प्रतिरोधक तथा एक प्लग कुंजी सभी श्रेणी क्रम में संयोजित है। तो गैस देखिए पहले इसको समझते हैं। 2 वोल्ट के 3 सेलों की बैटरी, तो गैस पहले हमें निकालना पड़ेगा बैटरी का विभवांतर क्या है। उसी से गैस हम लोग बैटरी के नीचे विभवांतर को लिख सकते हैं। जैसे
कि गैस इस चित्र में दिया गया है। तो देखिए इसका मतलब है गैस, जैसे कि हमें पता है जो बैटरी है तो वो सेल से मिलकर ही बना होता है। तो गैस इसमें जो बैटरी का बात किया गया है तो गैस वो 3 सेल से मिलकर बना है। तो इसमें देखिए एक सेल का विभवांतर दिया गया है, कितना है, 2 वोल्ट है। तो गैस इसमें 3 सेल है तो गैस 3 सेल का विभवांतर 2 गुना 3 हो जाएगा तो गैस 6 वोल्ट हो जाएगा। तो गैस बैटरी का जो विभवांतर होगा तो वो क्या होगा, 6 वोल्ट होगा, क्योंकि गैस बैटरी 3 सेल से ही बना है। तो इस कारण गैस बैटरी बना देंगे इस विद्युत परिपथ में और 6 वोल्ट लिख देंगे। फिर गैस प्लग कुंजी बना देंगे और गैस एमीटर और वोल्ट मीटर नहीं बनाना है, क्योंकि गैस इसमें नहीं बताया गया है कि बनाना है बोलकर। और गैस दूसरा प्रतिरोधक 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम का जोड़ देना है उसमें। तो गैस हम लोग वोल्ट मीटर और एमीटर इसी कारण बनाया है क्योंकि गैस प्रश्न 2 में भी इस चित्र को दोबारा बनाने के लिए कहा गया है और गैस प्रश्न 2 में बताया गया है कि हमें वोल्ट मीटर और एमीटर भी ऐड करने हैं। तो इसी कारण गैस उसमें बना दिए हैं और प्रश्न 2 में कोई ड्राइंग नहीं बनाया है। तो देखिए गैस प्रश्न 1 का परिपथ दोबारा खींचिए। इसमें प्रतिरोधक से प्रवाहित विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर तथा, तो गैस विद्युत धारा को मापने के लिए हमें एमीटर जोड़ देना है प्रश्न 1 में जो ड्राइंग बनाए थे। तो गैस वैसे तो प्रश्न 1 में वोल्ट मीटर और एमीटर नहीं बनाना था, तो प्रश्न 2 के लिए हमें एमीटर भी बनाना है और वोल्ट मीटर बनाना है प्रश्न 2 में। फिर देखिए 12 ओम के प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर लगाइए। तो एमीटर और वोल्टमीटर का पाठ्यांक होंगे। तो चलिए देखते हैं। तो गाइस इसमें क्या पूछा गया है, तो देखिए जो R3 है या फिर बोल सकते हैं जो 12 ओम वाला प्रतिरोधक है, तो इसमें विद्युत धारा और विभवांतर कितना है, ये दोनों का मान क्या है, तो उसी को बताने के लिए कहा गया है। तो देखिए गाइस हमें क्या क्या पता है, तो एक तो हमें पता है R3, वैसे R1, R2 और R3 दोनों का ही मान पता है। 3 प्रतिरोधक है तो गैस तीनों प्रतिरोधक का मान हमें पता है। फिर गैस दूसरा पता है कुल विभवांतर क्या है। वैसे गैस ये तीनों में अलग अलग विभवांतर उत्पन्न होगा, तो कुल विभवांतर हमें पता है। और गैस जो विद्युत धारा है तो गैस कुल विद्युत धारा हमें पता नहीं है। तो गैस देखिए ओम का नियम के अनुसार हमें क्या पता है, भी बराबर में IR होता है। तो अगर हमें R3 निकालना है, अगर हमें V3 निकालना है विभवांतर, क्योंकि गैस I का मान हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो पहले हम लोग I का मान निकालते फिर गैस विभवांतर को निकालेंगे, क्योंकि गैस ऐसा डायरेक्ट नहीं निकलेगा। क्योंकि देखिए इसमें तो R3 तो है, V3 कर देंगे और गैस हमें I का मान पता नहीं है तो कैसे हम लोग V3 निकालेंगे। तो इस कारण पहले हम लोग I निकालते हैं। तो देखिए I कैसे निकलेगा, तो पहले हम लोग कुल प्रतिरोध निकालेंगे, फिर गैस हमें विभवांतर दिया गया तो उससे हम लोग I निकाल सकते हैं। तो देखिए कुल प्रतिरोध क्या होगा, RS बराबर में ये R1, R2 और R3, ठीक, ये दोनों को R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसा मान लेते हैं। तो 5 ओम प्लस 8 ओम प्लस 12 ओम, तो गैस 25 ओम हो जाएगा। तो हमारा RS निकल आया। तो गैस अभी हमें विभवांतर पता है, क्या है, विभवांतर है, कुल विभवांतर 6 वोल्ट है, तो उससे गैस हमारा I निकल जाएगा। देखिए R भी बराबर में IRS ऐसा होगा। तो गैस इससे हमें I निकालना है, तो I निकालने के लिए I बराबर में V बटा RS हो जाएगा। तो V का मान 6 है और गैस RS, तो RS
कितने हैं 25 था, 25 निकला था, तो 6/25 एम्पियर ऐसे लिखे रहेंगे। देखिए इसमें बस लिखे हुए हैं। तो गैस हमें कुल आई का पता चल गया है। तो उससे गैस हम लोग देखिए इसको निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, आर देखिए इसको निकालने के लिए हमें एक तो V3 चाहिए था, सॉरी V3 निकालने के लिए एक तो हमें R3 चाहिए और गैस दूसरा I चाहिए। तो I हमें पता चल गया, R3 पता है, तो गैस निकल जाएगा V3। तो देखिए V3 6/25 गुना 12। तो गैस इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए 72/25 आ जाएगा और गैस इसको भागा करेंगे तो देखिए 2.88 वोल्ट होगा, जो कि गैस 3 वोल्ट के बराबर है। और ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। तो गैस देखिए इसमें क्या पूछा था, एक तो विद्युत धारा पूछा था और गैस विद्युत धारा देखिए ये इसमें प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में एक दूसरे के साथ संयोजित है, एक ही लाइन में है। एक ही लाइन में होने के कारण क्या होगा, इसमें से विद्युत धारा सेम प्रवाहित होगा। तो विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा, तो देखिए 6/25 है, 6/25। तो गैस हम लोग कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं 0 पॉइंट फिर 2, तो गैस 50, फिर 10 बचा, फिर गैस 4 से करेंगे तो 100। तो गैस इसमें क्या हो जा रहा है 0.24, 0.24 आ रहा है आंसर इसका 0। तो गैस देखिए आई का मान क्या होगा 0.24 एम्पियर हो जाएगा और गैस V3 का मान 2.88 वोल्ट होगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।